हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं Hyundai i20 के स्पोर्ट्स और मारुति सुजुकी की स्विफ्ट के ZXi प्लस मॉडल के बीच में। तो डिटेल कंपैरिजन के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मारुति सुजुकी की स्विफ्ट के ZXi प्लस मॉडल और Hyundai i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के बीच में आपको करीब 30 फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशंस की। तो i20 की लेंथ आपको 3995 mm की दी गई है, जो कि स्विफ्ट से करीब 155 mm ज्यादा है, यानी कि स्विफ्ट में आपको 3840 mm की लेंथ मिल जाती है। दूसरा डिफरेंस है विड्थ का। तो यहाँ पर भी आपको i20 40 mm ज्यादा विड्थ में दी गई है स्विफ्ट के मुकाबले, क्योंकि i20 की ओवरऑल विड्थ आपको 1775 mm और स्विफ्ट की ओवरऑल विड्थ आपको 1735 mm की मिलती है। हाइट की यहाँ बात करें तो हाइट में आपको स्विफ्ट 25 mm ज्यादा हाइट के साथ मिल जाएगी, क्योंकि स्विफ्ट के अंदर आपको 1530 mm की हाइट मिलती है, जो कि i20 के अंदर आपको 1505 mm दी गई है। व्हील बेस की अगर बात करें तो व्हील बेस में आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि i20 का व्हील बेस आपको 2580 mm का दिया गया है, जो कि स्विफ्ट से करीब 130 mm ज्यादा है, यानी कि स्विफ्ट के अंदर आपको 2450 mm की ओवरऑल व्हील बेस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस में आपको स्विफ्ट 163 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ दी गई है, जबकि Hyundai i20 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm का मिलता है। बूट स्पेस भी यहाँ पे आपको एक अच्छे डिफरेंस के साथ दिया गया है, क्योंकि i20 की लेंथ भी ज्यादा है, तो i20 का ओवरऑल बूट स्पेस आपको 311 लीटर्स का मिल जाता है, जबकि स्विफ्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 268 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। तो दोस्तों ये थे डायमेंशनल डिफरेंसेस इन दोनों ही कार्स के बीच में, जिसमें आपको i20 के अंदर ज्यादा बेटर स्पेस देखने को मिल जाएगा स्विफ्ट के मुकाबले में। तो अब बात करते हैं फीचर्स की और जानते हैं कि आखिर दोनों ही कार्स में से आपको कौन सी कार में ज्यादा बेटर फीचर्स देखने को मिलते हैं। टायर साइज से अगर हम शुरुआत करें तो i20 के अंदर आपको 195/55R16 यानी कि 16 इंच के स्टील व्हील दिए गए हैं, जो कि व्हील कवर्स के साथ आपको मिलते हैं, जबकि मारुति की स्विफ्ट के अंदर आपको 185/65R15 यानी कि 15 इंची के व्हील्स दिए गए हैं और ये व्हील्स आपको डुअल टोन एलॉय के साथ मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स की तरफ अगर हम मूव करें तो i20 के अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फीचर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको इसका इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, जबकि स्विफ्ट के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता। साथ ही साथ स्विफ्ट के अंदर आपको चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको Hyundai i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर नहीं दिया गया। बात करें ब्रेक असिस्ट फंक्शन की तो ये भी आपको मारुति की स्विफ्ट के अंदर मिल जाता है, जो कि i20 के अंदर आपको नहीं दिया गया। अगला डिफरेंस है सेंटर लॉकिंग का। तो Hyundai i20 के अंदर आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग का फंक्शन दिया गया है, जबकि मारुति स्विफ्ट के अंदर आपको कीलेस एंट्री के साथ सेंटर लॉकिंग मिलती है। साथ ही साथ Hyundai i20 के अंदर मिलने वाली की आपको फोल्डेबल टाइप की दी गई है, जबकि स्विफ्ट के ZXi प्लस मॉडल के अंदर आपको स्मार्ट की मिल जाती है। एयर कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो स्विफ्ट के ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टाइप का एसी यहां पर मिल जाता है, जो कि Hyundai i20 के अंदर आपको मैनुअल टाइप का ही मिलता है। साथ ही साथ i20 के अंदर आपको रियर एसी वेंट की सहूलियत भी दी गई है, जो कि आपको स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलती। इग्निशन की तरफ अगर मूव करें तो i20 के अंदर आपको की स्टार्ट फंक्शन दिया गया है, जबकि मारुति की स्विफ्ट के अंदर आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ मिल जाता है, जो कि एक प्रीमियम फीचर भी है। अगला डिफरेंस है स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट का। तो i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ दिया गया है, जबकि स्विफ्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग ही मिलता है। अगला डिफरेंस है चार्जिंग सॉकेट का। तो i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको रियर चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जबकि स्विफ्ट के ZXi प्लस मॉडल के अंदर आपको फ्रंट एसेसरी सॉकेट मिलता है। बात करें दोनों के म्यूजिक सिस्टम्स की तो i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको 20.32 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, जबकि मारुति की स्विफ्ट के अंदर आपको 17.78 सेंटीमीटर का यानी कि 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ साथ जीपीएस नेविगेशन को भी सपोर्ट करता है।
अगला डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। तो i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जबकि स्विफ्ट के अंदर आपको डिजिटल एंड एनालॉग दोनों ही प्रकार का कॉम्बिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बात करें हेडलैम्प्स की, तो i20 के हेडलैम्प्स आपको हैलोजन टाइप के दिए गए हैं, जबकि स्विफ्ट के अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। साथ ही साथ दोनों ही कार्स में आपको डे टाइम रनिंग लैंप्स का भी फंक्शन मिल जाता है, लेकिन स्विफ्ट के अंदर आपको DRLs हेडलैम्प असेंबली के ही अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं, जबकि i20 के अंदर आपको फ्रंट फॉग लैंप्स के ठीक ऊपर दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो स्विफ्ट के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप टाइप का मिलता है, जो कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग के साथ आता है, जबकि i20 के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल टाइप का ही दिया गया है। ड्राइवर साइड आर्म रेस्ट की अगर हम बात करें तो ड्राइवर साइड आर्म रेस्ट आपको i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, जो कि स्टोरेज के साथ आपको दिया गया है, लेकिन ये आर्म रेस्ट आपको फिक्स्ड मिलता है, इसको आप स्लाइड नहीं कर सकते। जबकि स्विफ्ट के ZXi प्लस मॉडल के अंदर आपको ड्राइवर साइड आर्म रेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। अगला डिफरेंस है रियर सीट फोल्ड का। तो i20 के अंदर आपको रियर सीट कंप्लीटली फोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि स्विफ्ट के ZXi प्लस मॉडल के अंदर आपको रियर सीट 60:40 स्प्लिट डाउन फंक्शन के साथ दी गई है। अगला डिफरेंस है कूल ग्लोब बॉक्स का। तो Hyundai i20 के अंदर आपको कूल टाइप ग्लोब बॉक्स दिया गया है, जबकि स्विफ्ट के ZXi प्लस मॉडल के अंदर आपको नॉर्मल टाइप का ही ग्लोब बॉक्स मिलता है। सनग्लास होल्डर भी आपको i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर दिए गए हैं, जो कि स्विफ्ट के अंदर आपको नहीं मिलते। बात करें ड्राइवर साइड पावर विंडो की, तो ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर ऑटो डाउन फंक्शन के साथ दी गई हैं, जबकि स्विफ्ट के अंदर आपको ये दोनों ही यानी कि ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन के साथ मिलती है। रियर विंडशील्ड पर अगर नजर डालें तो Hyundai i20 के अंदर आपको रियर विंडशील्ड पर सिर्फ और सिर्फ डिफॉगर का ही ऑप्शन मिल जाता है, जबकि स्विफ्ट के रियर विंडशील्ड पर आपको रियर वाइपर एंड वॉशर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इंटीरियर डोर हैंडल्स भी आपको स्विफ्ट के ZXi प्लस मॉडल के अंदर क्रोम फिनिश के अंदर दिए गए हैं, जबकि i20 के अंदर ये सिल्वर फिनिश के अंदर मिलते हैं। बात करें फ्यूल ऑप्शंस की, तो Hyundai i20 के अंदर आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही प्रकार का इंजन दिया गया है, जबकि स्विफ्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल फ्यूल का ही ऑप्शन मिलता है। ट्रांसमिशन सिस्टम भी आपको स्विफ्ट में सिर्फ और सिर्फ मैनुअल एंड AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, जबकि i20 में आपको मैनुअल, इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन और इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन तीनों ही प्रकार के ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। तो दोस्तों ये थे डिफरेंसेस इन दोनों ही कार्स के बीच में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।